भगवान ने वसुदेव जी को आदेश दिया कि आप मुझे यमुना नदी पार करके नंद बाबा और यशोदा के यहाँ छोड़कर आइए। वसुदेव जी के सलाखें जो थी, जितने भी द्वार थे वो सब खुल गए। गले की बेड़ियाँ खुल गई, हाथों की बेड़ियाँ खुल गई, पैरों की बेड़ियाँ खुल गई। जैसे ही प्रभु को सिर पर धारण किया, यमुना नदी में जैसे ही स्पर्श किया, पैर रखा तो यमुना महारानी उफान पर आ गई। क्योंकि यमुना कौन है? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, पटरानी है। अब यमुना महारानी लक्ष्मी नारायण भगवान अब बाल स्वरूप लेकर आई है, तो यमुना महारानी कैसे रह सकती थी? उफान पर आ गई, ऊपर आ गई। अब ऊपर आई तो भगवान ने कहा, अरे देवी जी ये क्या कर रही हो? थोड़ी तो लज्जा रखो, ये तुम्हारे ससुर हैं। अब यमुना महारानी ने कहा, प्रभु जरा चरण नीचे कर दो, चरण छू लूंगी तब मैं नीचे आ जाऊंगी। भगवान ने कहा, हम चरण नहीं देंगे। बोले तो हम भी नीचे नहीं आएंगी, या तो चरण दे दो या फिर अपने ससुर को डुबा देंगी। तो भगवान को यमुना महारानी के लिए अपने चरण नीचे करने पड़े और यमुना महारानी ने चरणों को स्पर्श किया। मूसलाधार बारिश हो रही थी, शेषनाग छत्र छाया बनकर आई और यमुना नदी पार करके वसुदेव जी ने, नंद बाबा, समय ब्रह्म मुहूर्त का है और ब्रह्म मुहूर्त के समय ही, रात्रि के समय ही, क्योंकि 12 बजे प्रभु हुए थे, उसके बाद क्या शुरू हो गया? लीला करने पर ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो गया। और ब्रह्म मुहूर्त जब प्रारंभ हुआ, नंद बाबा और मैया यशोदा, उस समय मैया यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था, जो कन्या बनी है 9 दुर्गा स्वरूप। जो नवरात्रों में 9 देवियों की आप पूजा करते हैं, उसी कन्या से ही उत्पन्न हुए हैं। माँ यशोदा ने साक्षात माँ भगवती को जन्म दिया था। नंद बाबा ने माँ भगवती को टोकरी में बिठाया और ठाकुर जी को यशोदा के समीप लिटा दिया और वापिस यमुना नदी पार करके जेल गृह में प्रवेश कर गए। जैसे ही जेल गृह में आए, सभी सेवक उठ गए, स्वयं से बेड़ियां लग गई। उधर कंस को पता चला कि 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। जाकर देखा, अरे ये तो कन्या हुई है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तो अभी मैं इसकी हत्या कर दूंगा। जैसी कन्या को हाथ में लिया और धरती पर पटकने लगे, उसी समय कन्या आकाश में चली गई और आकाश में चतुर्भुज रूप लेकर ये भविष्यवाणी की, आकाशवाणी की, अरे मूर्ख, जिसको तू मारना चाहता है, जिस 8वीं संतान का तू वध करना चाहता है, वो 8वीं संतान तो कब की गोकुल पहुंच चुकी, अब तो अपनी मृत्यु के दिन गिनना प्रारंभ कर दे। कंस भयभीत हो गया और उधर ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा, जो नंद बाबा की क्या है, बहन है, सुनंदा को यह ज्ञात था कि रात्रि को यशोदा को थोड़ा पीड़ा हो रही थी। अब देखो तो सही क्या दशा है, यशोदा ठीक है कि? अब जैसे ही यशोदा के समीप सुनंदा आई तो देखा छोटा सा लाला यशोदा के पास खेल रहा, हाथ पैर मार रहा है। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गौशाला में गई और वहां थे नंद बाबा। नंद बाबा के पास गई और बाबा को कहा कि बाबा बाबा आज तो गजब है गयो, आज तो गजब है गयो। बोली छोरी क्या हुआ? बोली बाबा ऐसे नहीं बताऊंगी। तो कैसे बताएगी? बोले जो कमर में चाबी है ना, ये हमको दे दो। अरे छोरी पहले ये तो बता कि हुआ क्या, सब कुछ तो तेरा ही है, तो चिंता क्यों करती है? जितना तिजोरी में धन रखा है वो सब तेरा, अब तो बता क्या हुआ। बोले नहीं बाबा, अगर बाद में पलट गए तो? पहले चाबी हाथ में रखो, बाद में बताएंगे क्या हुआ। नंद बाबा ने चाबी ली और सुनंदा के हाथ में रखी और कहा छोरी अब तो बताएगी क्या हुआ। सुनंदा ने कहा बाबा आपके घर छोटो सो प्यारो सो गैया चराने रास रचाने नंदलाला भयो है।